ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की तारीख है 4 जनवरी 2025। तो आइए आज फिर से हम बाबा से सुनते हैं। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाबा को याद करते हो तो तुम्हारे लिए ये दुनिया ही खत्म हो जाती है, अर्थात देह और दुनिया तुम भूल जाते हो। तो अशरीरी अर्थात देह में रहते अपने आप को आत्मा समझना, आत्मिक गुणों में टिकना, यही है बाबा को याद कर रहा। तो इससे क्या दुनिया खत्म हो जाएगी, मतलब दुनिया की व्यर्थ बातों से उपराम हो जाओगे। और कहते हैं ना, जब गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता तो गलत कर्मों से ईश्वर के दिल के दरवाजे कैसे खुलेंगे। तो भगवान वही हमें विधि बता रहे, कैसे तुम मेरे दिल में समाओगे। तो बस मुझे याद करो, अर्थात मेरी श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, बाबा द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? बाबा द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर, अपने को आत्मा समझ बाबा जो है जैसे हैं उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। बाबा जो है जैसा है, बिंदु रूप है और सिंधु है गुणों के, उस रूप में याद करना है, इसी के लिए मिला है हमें तीसरा नेत्र। और तीसरा नेत्र काम तब करता है जब हम पूरा योग युक्त रहते हैं, अर्थात एक बाबा से सच्ची प्रीत हो, किसी के नाम रूप में लटके मटके न रहे, नहीं तो अटक जाएंगे और भटक जाएंगे। माया ऐसे खींच लेगी ना कि बस बात मत पूछो। माया प्रीत रखने में ही विघन डालती है, इसी में बच्चे धोखा खा जाते हैं, बच्चे फंस जाते हैं। चलो कोई भी बात हुई, इतना दिल पर ले लेते हैं ना कि बस बात मत पूछो। तो कोई भी देहधारी है ना, उसके नाम रूप में क्यों लटकना मटकना। बातें हुई, अपना उपराम हो जाए, खुश रहे। गीत है बहुत सुंदर, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, बन जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी बनाने, पढ़ेंगे हम तुम्हीं से, सुनेंगे हम तुम्हीं से, पढ़ने से ही तो होगा चर्चा गली गली में, चर्चा गली गली में, तो मरना बाबा की गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। ओम शांति। कितना सुंदर मीठा गीत ना, मरना तेरी गली में, अर्थात अब जो कुछ भी करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, सब भगवान की गली में, अर्थात भगवान के श्रीमत पर। ठीक है। तो इस गीत का अर्थ है, ब्राह्मण बच्चे के सिवा तो कोई समझ ही नहीं सके। बोलो तो मरने जीने की बात करेंगे, यहाँ तो बस जीना है, जीना है, जीना है, वो भी खुश रहकर। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपकी बात को कोई तवज्जो नहीं दे पा रहा, आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है, तो वहां पे खामोश रहना, मन का मौन ना, बहुत ताकत देता है। ठीक है। फिर भगवान आज हमें बता रहे हैं, वेद शास्त्रों का हमें सार बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मनुष्यों ने सब कुछ पढ़े, मनुष्य ने सब कुछ पढ़े, मगर उनके वास्तविक अर्थ को नहीं समझे। जो एक ही आत्मा धूरी पर टिका रहता है। कौन सी धूरी पर टिकता है? आत्मिक धूरी पर टिकता है। यह शरीर पृथ्वी पर है, आत्मा जब इनसे निकलती है तो फिर जैसे उस समय के लिए यह सृष्टि में है ही नहीं। शरीर तो पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर शरीर मिलता है ना, तो आत्मा जब उस शरीर से निकलती है उस समय वो सृष्टि पर होती ही नहीं है, वो तो ऊपर चली जाती है। कैसे जाती है? आत्मा वस्त्र विहीन होकर चली जाती है। मतलब कि ये शरीर रूपी वस्त्र त्याग देती है। फिर जब शरीर में आती है तभी फिर उसे शरीर मिलता आत्मा को, फिर पाठ शुरू हो जाता है, अर्थात वह कर्म बंधन में फंस जाती है। फिर ये बातें सिवाय तुम्हारे कोई भी मनुष्य नहीं जानते। भले अपने को कितना भी अक्लमंद समझते हैं, पीस प्राइज वादी देते रहते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, पर मिलता कुछ नहीं है। ये भी तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही अच्छी रीति समझा सकते हो,
वह तो जानते ही नहीं कि पीस किसको कहा जाता है। कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं कि मन की शांति मिले, वर्ल्ड में पीस शांति कैसे स्थापन हो, सेमिनार करेंगे, वेबिनार करेंगे। आज देखिए ना, कल मैंने कहा था ना, कुंभ के मेले में प्रयागराज में ब्रह्मा कुमारी के मंच की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों लोगों तक ये संदेश जाएगा कि सच्चा सच्चा कुंभ है, आत्मा और परमात्मा के संगम पर ये मिलन मेला। और इसकी पता है, इलाहाबाद के स्टेशन पे वो जो टीवी लगे रहते हैं ना, संदेश जो देते रहते, कौन सी गाड़ी कैसे आ रही है, उन सब में ब्रह्मा कुमारी का संदेश चल रहा है। मतलब दुनिया में भगवान प्रत्यक्ष हो रहे हैं। जल्दी जल्दी आ जाइए, मिल लीजिए, अभी भी टू लेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो बाबा ही तो बताते हैं वर्ल्ड में शांति कैसे हो। वो तो जानते ही नहीं शांति कैसे मिलेगी, जबकि हम बच्चे जानते हैं शांति धाम तो अपना घर है। हाँ, वहां ही शांति मिलती है आत्मा को। हाँ, सत्युग में सुख शांति संपत्ति सब है, जिसकी स्थापना बाबा करते हैं। बल्कि यहाँ तो देखो, अभी कलयुग में कितनी घोर अशांति है। वह वर्षा था बाबा का, सुख शांति का वर्षा भगवान का था, दुख अशांति का कंगाल पने का वर्षा है रावण का। यह सब बातें बेहद का बाबा बैठ हमको बताते हैं बच्चों को, तभी तो उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह ज्ञान का सागर इस शरीर द्वारा, अर्थात इस ब्रह्मांड शरीर द्वारा, लेखरा दादा के शरीर द्वारा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हमें समझा रहा है। सुना, हम स्कूलों में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, लेकिन वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, अलौकिक हिस्ट्री ज्योग्राफी तो भगवान ही बताएंगे ना। तुम बच्चे जानते हो कलयुग के बाद सत्युग जरूर आना है, इसलिए कलयुग और सत्युग के संगम पर बाबा को आना पड़ता है। यह भी तुम जानते हो, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना शंकर जी द्वारा विनाश कराते हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही है स्थापना, विनाश, फिर पालना। तो यह बात सबको बताना चाहिए, यह नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में, मनुष्य को समझाना है कि यह पुरानी दुनिया अब बदलती है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी। इस समय ही बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं। जो राजयोग सीखते हैं वह फिर नई दुनिया में चले जाएंगे। राजयोग अर्थात स्वयं पर राज करने का भगवान हमें योग अर्थात युक्ति बतलाते हैं। स्वयं पर राज, अपने मन पर जो राज करे, भले कितना योग तपस्या करे, लेकिन जब मन को नहीं संभाला, मन से गिर गए, व्यर्थ बातों में चले गए, मन में अंट संट उल्टे सुलटे बोल भर लिए, संकल्प की स्पीड एकदम दौड़ा दिए, तो फिर क्या योग और क्या शक्ति। ये तो पेपर है ना। हम जब पूरा तपस्या कर रहे हैं, भगवान के नियम पे एकदम चल रहे हैं सुबह से शाम तक, लेकिन छोटी सी बात में यदि मन फंस गया, उलझ गए, रोना धोना कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये तो कोई अवस्था है ही नहीं, ये तो छुई हुई वाली अवस्था है। इसीलिए बाबा कहते हैं उनसे बचो, क्योंकि ऊंचे तुझे भगवान हमें सारा राज बता रहे हैं। राजयोग, सच्चे सच्चे राजयोगी बनना है। ठीक है, यह राजयोग सीख कर तुम विष्णु चतुर्भुज के रूप में बन जाते हो। यह नॉलेज पूर्ण पुनर्जन्म रहित है। यह नॉलेज किसकी बुद्धि में नहीं है, परखने की भी बुद्धि चाहिए ना। कुछ बुद्धि में बैठता है या ऐसे ही नब्ज तो दिखनी चाहिए। एक अजमल खान नामी ग्रामी वैद्य होकर गए हैं। अजमल खान, बाबा ने आज उनको याद किया। आइए हकीम अजमल खान के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ले। तो वे यूनानी चिकित्सक थे, राष्ट्रवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। 20वीं सदी के प्रारंभ में यूनानी चिकित्सा का उन्होंने पुनरुत्थान किया, और महात्मा गांधी के साथ स्वाधीनता सहयोग में उन्होंने बहुत मदद की, और खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व भी उन्होंने किया। अब ये 5वें मुस्लिम थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। जन्म 11 फरवरी 1861 को दिल्ली में हुआ। वे मुगल सुल्तान के साथ उनके परिवार के लोग आए थे। जब मुगल लोग आए थे ना, उस समय इनके परिवार के लोग आए थे, और मुगल राजाओं के लोग चिकित्सक थे, उनके दादा परदादा। इन्हें अरबी और फारसी भाषा का पूरा ज्ञान था। ऐसा माना जाता है कि इनके पास कोई दिव्य शक्ति थी, जो मरीज को देखकर भी दवा दे देते थे। इन्होंने यूनानी पद्धति को विलुप्त होने से बचाया, यहाँ तक कि ब्रिटिश काल में भी इसे जीवित रखा। जामिया मिलिया इस्लामिया जो मुस्लिम मतलब यूनिवर्सिटी है, उसके संस्थापकों में से भी ये एक थे। तभी तो ब्रह्मा बाबा ने आज इनके नाम का जिक्र किया है कि वो नामी ग्रामी वैद्य होकर गए हैं। सुनिए आगे बोल रहे बाबा, कहते थे देखने से इनको बीमारी का पता पड़ जाता था। अब तुम बच्चों को भी समझना है ना, कि तुम्हें कैसे सबकी बीमारी पकड़नी है। ये कौन सी बीमारी की बात बाबा कह रहे हैं? मन की बीमारी। देखिए, तन की शरीर की बीमारी के लिए तो जगह जगह डॉक्टर वैद्य आदि बैठे हैं, है ना, तरह तरह के मतलब अच्छे अच्छे
डॉक्टर्स लोग। लेकिन मन की बीमारी, आत्मा की बीमारी, सिवाय परमात्मा के तो कोई नहीं बता सकता। इसलिए तो बाबा कह रहे हैं, मैंने तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करते हो। हुँ? परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी जो पूरा योग्य युक्त होंगे, जिनकी बाबा से प्रीत बुद्धि होगी। सुना? किनकी होगी ऐसी बुद्धि? जो पूरा योग्य तथा बाबा के अलावे किसी बात में वो फँसेंगे ही नहीं। और ये हम बच्चों का अनुभव है कि बस बाबा की याद से बस चलते चलो, है ना? गाना था ना बहुत सुंदर, चला जाता हूँ मैं अपनी धुन में, तराने लिए मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो, चली जाती हूँ बाबा की धुन में, ज्ञान के मोती पिरोने लिए। सुंदर बात है, बाबा की ज्ञान में इतनी मस्ती है ना कि बस बात मत पूछिए, आप लोग को भी फील होता ही होगा, है ना? तो जो बच्चे योग्युक्त होंगे ना, बस बाबा से प्रीत बुद्धि होगी, भगवान ने जो कहा बस मुझे ये चलना है तो चल देंगे, नहीं तो एक दो के नाम रूप में लटक पड़ेंगे, मर पड़ेंगे। ठीक है, इसे बाबा कहते हैं प्रीत लगाना है तो मेरे ज्ञान से लगाओ। माया ऐसी है जो प्रीत रखने ही नहीं देती। माया भी देखती है ना, अरे हमारा ग्राहक जाता है, इसको नाक कान से पकड़ लो। कोई बच्चे ना यदि बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन माया पहचानती है पुराना ग्राहक है, हाँ इसको पकड़ लो, और पकड़ ही लेती है। जिससे बच्चे धोखा खा जाते तो बचना है उससे। श्रीमत कहती है माँ में कब याद करो तो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है ना वो पावन बन जाएगी। परंतु कईयों को बड़ा मुश्किल लगता है, घड़ी घड़ी माया में फंसी जाते हैं। हम्म आत्मा को तीसरा नेत्र मिला है मुझे देखने समझने का, तो उसे काम लो। तुम बच्चे अभी त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी बनते हो, लेकिन इसमें भी नंबरवार है। नॉलेज धारण करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही अच्छा है, परंतु योग बल कम होगी ना तो इसमें मुश्किल लगेगा। थोड़ी थोड़ी बात में क्रोध करना, गुस्से में आ जाना, गिरते पड़ना, उठते गिरते हैं, आज उठे कल गिर पड़े, तो देह अभिमान मुख्य है। फिर और विकार लोभ मोह क्रोध आदि में फंस पड़ते हैं। देह में भी मोह रहता है ना। हम्म तुम्हें बेहद के भगवान मिले तो फिर मोह क्यों रखते हो इन चीजों में जिसमें दुख है? देखिए किसी से कुछ उम्मीद कर लेते तो वहां दुख ही दुख है ना। इसे तो बाबा कहते हैं उम्मीद मत करो, बस दाता के बच्चे हो, मास्टर दाता बनकर देते जाओ प्रकृति की तरह। ठीक है, तभी तुम खुश रहोगे, वरना तुम्हारी खुशी तो घड़ी घड़ी माया ना बुद्धि उड़ा ही देगी। कितनी भी कोशिश करोगे भगवान को याद करे, वो याद करने नहीं देगी। तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। किसके स्टूडेंट है? गॉड फादरली स्टूडेंट, भगवान के स्टूडेंट। गीता में भी है ना, भगवान उवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो राजा, अभी हम लोग कौन से राजा बनेंगे? मन के राजा। यहाँ पे कोई राज तक या तिलक और ये मुकुट नहीं मिलेगा हमें, यहाँ मिलता है अपने मन का राजा। ठीक है, वास्तव में शिव बाबा की जयंती सारी दुनिया में मनानी चाहिए कि शिव आते हैं अपने ज्ञान का प्रकाश लेकर हर एक के मन के अंधकार को दूर करने। भगवान सबको दुख से लिबरेट कर गाइड बनकर ले जाते हैं। चलिए महाकाल आए हुए हैं, जाने का समय आ गया है, तो जाने के पहले भगवान हमारा सुधार करे, हमारी सफाई कर रहे हैं तो करना है ना। ये ड्रामा तो विनाश जरूर कराएगा, तो फिर घबराना नहीं है। जितना याद में रहेंगे उतना सुख बढ़ता जाएगा, शांति बढ़ती जाएगी और मुख से गीत सदैव गुनगुनाते रहेंगे। ठीक है, तो बस छी शरीर से मोह नष्ट करते जाओ। ठीक है, तो बाबा कहते मुझे याद करो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। सुदर्शन चक्र फिराते रहो, जो सेकंड में हमें जीवन मुक्ति दिखा देगा, और सेकंड में बेगर टू प्रिंस बन जाएंगे। बेगर कब बनते पता है? भिखारी जो किसी बात में फंस गए, हलचल में आ गए, हाँ एकदम गिर गए, पट्ट हो गए, तो बेगर बन गए। प्रिंस बना रहा भगवान, राजकुमार, राजा का बच्चा को कभी कोई दर्द चिंता परेशानी नहीं होती। उसे निश्चय है कि हम तो सृष्टि के मालिक राजा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। लेकिन श्रीमत पर अच्छी रीति चलना चाहिए, कदम कदम पर राय लेनी चाहिए। बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे ट्रस्टी बनकर रहो तो ममत्व मिट जाएगा। जब ट्रस्टी बनकर रहोगे, भगवान ने हमको यहाँ पे निमित्त किया है। जब हम समझते हैं मैंने किया, फंस गए। लेकिन हाँ, ट्रस्टी बनना मासी का घर तो इतना आसान होता तो सारे नहीं बन जाते। ट्रस्टी बनना, भगवान का मैनेजर बनना इतना आसान नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन नहीं, माया तो पेपर ले लेती है, चेक कर लेती है। इसमें बाबा कहते हैं
तुमने हमको बुलाया है, इस पतित दुनिया में हम नहीं रहना चाहते, हमको पावन दुनिया में ले चलो, तभी तो मुझे बुलाया हो ना। अब मैं ले जा रहा हूँ तो समझते ही नहीं अर्थ। बोलता हूँ पावन बनने, तो घड़ी-घड़ी माया के लव में पड़ जाते हो। हाँ, माया के तूफान तो आएँगे ही, तो कर्मेंद्रियों से कोई विकर्ण नहीं करना। सबसे पहले हमारा मन, आत्मा की कर्मेंद्रियाँ है ना 3, मन, बुद्धि, संस्कार, ये आत्मा की कर्मेंद्रियाँ हैं। मन से कोई विकर्म न करो, मन में कोई व्यर्थ न करो, बस बाबा को सौंप दो और खुश हो जाओ। भूल जाओ उस बात को, नहीं तो बेकायदे कर्म हो जाता है। बाबा कहते मैं आकर इस शरीर का आधार लेता हूँ, हाँ, और उसी के तन से तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम जानते हो ब्रह्मा भी बाबा है, शिव भी बाबा है, लेकिन विष्णु और शंकर जी तो बाबा नहीं है, उनको तो नहीं कहते बाबा। शिव है हमारे निराकार पिता और प्रजापिता ब्रह्मा है साकारी पिता, शरीर के द्वारा, उन्हीं के द्वारा तो भगवान ने हमें चुना, तो दोनों हो गए बाबा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, है ना। अब तुम साकार द्वारा निराकार बाबा की वर्षा ले रहे हो, क्या बात है। साकार शरीर द्वारा हम निराकार भगवान का वर्षा ले रहे हैं। अभी तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भगवान से सुन रहे हो इस शरीर के द्वारा, फिर औरों को भी सुनाते हो ना। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, इस छीछी देह से पूरा नष्टो मोहाबन ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है। ये छीछी देह है ना, फलना ने मुझे कह दिया, मैं इतना काबिल हूँ, मुझे कैसे कर दिया, मैं ऐसा इतना करता हूँ, ये करता हूँ, मुझे बोल दिया, यही तो है ये छीछी देह में फंस जाना। तो अतीन्द्रिय सुख हमारा नष्ट हो जाएगा। बुद्धि में रहे अब यह दुनिया बदल रही है, हम जाते हैं अपने सुख धाम। दूसरी पर ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है, मोह मिटाना, ये मोह है, उसके जगह स्नेह रख लो, सामने वाले की बात को समझो। ज्ञान श्रीमत की बात है ना, उसे समझना है। एक बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है, ब्रह्मा पिता समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। ब्रह्मा पिता समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी बनते। श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ कर्म तो सभी बच्चों ने की। अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, वह ब्रह्मा पिता समान श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। स्वार्थ, किसी चीज का स्वार्थ, दैहिक स्वार्थ, चीजों का स्वार्थ, उससे मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपना होगा ना, हर बात में बाबा को आगे करो, तभी आप परोपकारी बन सकेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। सुना, स्व के प्रति जो मेरे स्व को शांति दे, सुकून दे, हम सिर्फ वही स्वीकार करेंगे, अन्यथा कुछ भी नहीं। ठीक है। स्लोगन, सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता और सहनशीलता का गुण आएगा। सरलता का गुण इतना आसान थोड़े है कि सभी को मिल जाए। सर्वस्व त्यागी अर्थात मन में एक भी कंकर मैं बाबा के श्रीमत के विरुद्ध नहीं डाल सकती। बातें तो आएंगी, बातों का काम तो आना, मेरा काम क्या है, उसे खेल समझकर, खिलौना समझकर उड़ा देना। ठीक है, तो इसको कहते हैं सर्वस्व त्यागी, व्यर्थ बातों को त्याग, है ना, अपने अपने गुणों का, अभिमान का त्याग, सब त्याग कर दो, भगवान है देने वाला। तब आ जाएगा आपके अंदर सरलता और सहनशीलता का गुण। फिर मनसा सेवा की पॉइंट है आज की, जैसे ब्रह्मा पिता ने रात को भी आंख खोली बेहद की सकार देने की सेवा की, मतलब जब भी वो सकार देने में, दुनिया को शुभ भावनाओं से संदेश देने में वो बिजी रहते थे, ऑटोमेटिक सकाश देना है। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक पवित्र बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति।